बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि स्मोक के खतरे के पेश नजर भट्टा जात की बंदिश का मामला और पाकिस्तान भट्टा एसोसिएशन की कॉल पर भट्टा मजदूरों की रैली। भट्टा मजदूरों ने ट्रैक्टर ट्रालियां लगाकर बहावलपुर बाईपास चौक को बंद कर दिया है। एहतजाज के बाद ट्रैफिक की रवानी भी मुअत्तल हो गई है। स्मोक के खतरे के पेश नजर भट्टा जात की बंदिश का ये मामला है, जिस पर ऑल पाकिस्तान भट्टा एसोसिएशन की कॉल पर भट्टा मजदूरों की रैली। भट्टा मजदूरों ने ट्रैक्टर ट्रालियां लगाकर बहावलपुर बाईपास चौक को बंद कर दिया है। एहतजाज के बाद ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हुई है। आपको बता रहे हैं ऑल पाकिस्तान की जानिब से ये एहतजाज किया जा रहा है, रैली निकाली गई है। भट्टा मजदूरों ने ट्रैक्टर ट्रॉलियां लगाकर बहावलपुर बाईपास चौक को बंद कर दिया है। बात करेंगे इसी पर गौहर रहमान से। गौहर, बताएगा क्या मुतालबात हैं? जी बिल्कुल, आल पाकिस्तान भट्टा एसोसिएशन मजदूर और मालकान की जानिब से आज मुल्तान के बहावलपुर बाईपास पर एक बड़ा एहतजाज किया जा रहा है। बहावलपुर बाईपास को जो मुजाहिरीन है उनकी जानिब से तमाम अतराफ से इसको तकरीबन 4 चौक लगते हैं, 4 सड़कें लगती है, अहम सड़कें हैं ये मुल्तान की, मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। पिछले 1 घंटे से भट्टा मालकान और मजदूरों की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। ये एहतजाज का जो आगाज है मुल्तान ये पहुंचे हैं मुख्तलिफ ट्रालियों की सूरत में, तकरीबन 50 से ज्यादा ये ट्रालियां थी। अमजद जगवाल जो इनके जो सदर हैं भट्टा एसोसिएशन, उनकी जानिब से इनकी कॉल पर यह एहतजाज किया जा रहा है और मुजाहिरीन का यही मुतालबा है कि हुकूमत की जानिब से जो भट्टा जात को बंद किया गया है स्मोक के खतरे के पेश नजर, इन तमाम तर जो मालकान हैं मजदूर हैं उन्हें मुश्किलात का सामना है। लाखों की तादाद में जो मजदूर हैं और मालकान हैं वो बेरोजगार हो चुके हैं। इस वक्त हमारे साथ मुजाहिरीन मौजूद है, हम इनमें से बात करेंगे। आप बताइएगा, यहाँ पे एहतजाज के लिए आए हैं, मुतालबा क्या करेंगे हुकूमत से? हमारा सिर्फ बस यही मुतालबा है कि भट्टों को जो है ना चलाने की इजाज़त दी जाए, जिसकी वजह से करोड़ों की तादाद में मजदूर बेरोजगार हो चुके हैं और हमारे भट्टे जो है ना 2 माह से बंद पड़े हैं। पहले इन्होंने कहा था 31 दिसंबर के बाद चलाने देंगे, अब कह रहे हैं कि ये पुरानी टेक्नोलॉजी ना चलाएं, नई टेक्नोलॉजी इजाद करें। जो नई टेक्नोलॉजी है उसका नाम है ज़िगज़ैग, जो भट्टा मालकान और भट्टा मजदूर एसोसिएशन सब उसे नामंजूर करते हैं और जो है वो नई टेक्नोलॉजी जो है उसमें नुकसान पे नुकसान हो रहा है। इसीलिए हमें पुरानी टेक्नोलॉजी पे भट्टे चलाने की इजाज़त दी जाए ताकि हम लोग रोजी कर सकें, बाकी मजदूर तबका भी रोजी कर बिल्कुल 2 माह से जायद का अरसा गुजर चुका है, तमाम भट्टे बंद हैं, तो इनका यही मुतालबा है कि ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी के अलावा जो पुरानी टेक्नोलॉजी के हामिल जो भट्टा जात है उनको भी खोलने की इजाज़त दी जाए। मेरा कैमरामैन मुजाहिद सुल्तान आपको दिखाएगा कि ये देखिए, ये पूरे जो चौक है इसको यहाँ पर ट्रालियां लगाकर भट्टा मजदूरों की जानिब से बंद कर दिया गया है। मुल्तान का ये अहम शराय दाखिली रास्ता भी इसे कहा जाता है। तमाम ये जो रास्ता है पिछले 1 से 1.5 घंटा हो चुका है मुकम्मल तौर पर बंद है। ऐसे में मुल्तान के असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू तैयब खान भी यहाँ पर आए हैं मुज़ाकरात के लिए। चेयरमैन PHA एजाज जंजुआ भी यहाँ पर इनसे मुज़ाकरात के लिए आए हैं और इनके जो सदर है अमजद जगवाल, उनको खास तौर पर कमिश्नर मुल्तान जावेद अख्तर महमूद की जानिब से पैगाम दिया गया है कि एहतजाज को फौरी तौर पर खत्म किया जाए और मुज़ाकरात के लिए जो है टीम जो है कमिश्नर ऑफिस में भिजवाई जाए। इस वक्त जो है कमिश्नर ऑफिस के लिए जो है इनके सदर अमजद जगवाल वो भी रवाना हो चुके हैं और इन तमाम लोगों का यही मुतालबा है कि यहाँ पर जो है अब जो हुकूमत जो है भट्टा मालकान का और जो भट्टा मजदूरों का जो माशी कत्लेआम है उसको बंद करे और जो पुरानी टेक्नोलॉजी के हामिल जो भट्टा जात है उनको चलाने की इजाजत दी जाए। जी गौहर, ये भी कहिएगा ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर है, क्या मुतबादिल रोड शहरी को फराहम किया गया है क्या? आज बिल्कुल, ऐसे में मुल्तान के चीफ ट्रैफिक ऑफिसर जफर बुजदार भी यहाँ पर आए हैं और उनकी जानिब से जो है मुतबादिल जो रूट है उसका भी मुआयना किया गया है, क्योंकि अगर बहावलपुर बाईपास की बात की जाए खुसूसन तौर पर बहावलपुर जाने के लिए ये मुल्तान का वाहिद रास्ता है जो यहाँ से बहावलपुर के लिए जाता है, लेकिन पिछले 1.5 घंटे से बंद है। तो मुज़ाकरात के लिए पहली शर्त यही रखी गई है कि फौरी तौर पर इनकी जानिब से जो तमाम तर जो रास्ते हैं उन्हें खोला जाए। किसी भी इमरजेंसी की सूरत में ये तमाम रास्ते जो है इनको अशद जरूरत है। तो ऐसे में अभी तो ट्रैफिक की भी लंबी लाइनें लग चुकी हैं, मुतबादिल रास्ता जो है वो फराहम नहीं किया गया है। जी भट्टा मजदूर एहतजाज कर रहे हैं, ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर है। गौहर रहमान, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। फैसल टाउन अंदरून लाहौरी गेट पिछले 5 माह से सुई गैस गायब है। गैस की लोड शेडिंग के बायस घरेलू खवातीन परेशान है। खवातीन एहतजाज करते हुए बर्तन और बिल लेकर गलियों में निकल आई। मजीद तफसीलात से अपडेट करेंगे अलिशमा आसिफ। अलिशमा, बताएगा खवातीन क्या कहती हैं?
جی بالکل، فیصل اسٹریٹ انجون لوہاری گیٹ وارڈ نمبر 2 میں پچھلے 5 ماہ سے گیس نہیں آ رہا، جس کی وجہ سے خواتین جو ہے شدید پریشان ہیں اور آج گلی میں نکل کے احتجاج کر رہی ہیں۔ ان کا یہی کہنا ہے کہ گیس نہیں آ رہا، اس کے باوجود جو ہے سوئی گیس کے بل آ رہے ہیں، اور یہاں پہ آپ اگر میرے کیمرہ مین آپ کو دکھا سکیں، سب کا پوری گلی کی خواتین کا ایک ہی شکوہ ہے کہ بل بھی آ رہے ہیں اور گیس نہیں آ رہا۔ ان سے بات کر لیتے ہیں کہ کمپلین کی ہے کئی اور کیا کہا ہے انہوں نے آ کر، کیا مسئلہ ہے آپ مجھے بتائیں۔ جی ہم نے کمپلین بھی کی ہے، سٹیزن پورٹل پہ بھی ہم نے کمپلین کی ہے، لیکن ہم ان کو مینشن کرتے ہیں کہ جو گیس کی پائپ لائن ہے وہ لیک ہے، لیکن وہ لوگ آتے ہیں سروے کرتے ہیں پھر دوبارہ وہی چیز لکھ کے لے کر چلے جاتے ہیں۔ عثمان بزدار صاحب، ہماری آپ سے بہت ہی زیادہ مؤدبانہ گزارش ہے آپ سے کہ آپ برائے مہربانی 5 ماہ سے ہم ذہنی مریض بن چکے ہیں، ہم بل بھی بھر رہے ہیں، اس کے علاوہ ہم سلنڈر پہ گیس بھی استعمال کر رہے ہیں، ہم تھک چکے ہیں، ہم مزدور لوگ ہیں، ہمارے گھر میں اتنے کمانے والے نہیں ہیں، ایک کمانے والا لیکن اخراجات ڈبل سے ڈبل ہو گئے ہیں۔ پہلے مہنگائی کا آپ نے ہمارے اوپر کم بوجھ ڈالا ہوا ہے، جو آپ نے اب ہمیں گیس سے بھی اتنا پریشان کیا ہے کہ ہم ذہنی مریض بن چکے ہیں۔ بچوں کو ٹائم پہ ناشتہ نہیں دے سکتے، کھانے کو کچھ نہیں دے سکتے، 5 ماہ ہو گئے ہیں ہمیں۔ جی بالکل، 5 ماہ ہو گئے ہیں کمپلین کروانے کے باوجود جو ہے 5 ماہ سے مشکلات کا شکار ہیں عثمان بزدار۔ نوٹس لیں، بہت شکریہ علشمہ، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ اعلیٰ لکڑ منڈی اور غلہ منڈی کو جانے والے روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی، راہگیروں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ اسی پر بات کریں گے کاشف چودھری سے، کاشف بتائے گا۔ بالکل، میں اس وقت لکڑ منڈی روڈ پر موجود ہوں۔ یہ روڈ جو ہے وہ عرصہ دراز سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، جس کی وجہ سے جو شہریوں اور کسانوں کو غلہ منڈی اور لکڑ منڈی جانے میں شدید دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کسانوں کو جو ہے وہ اور بیپاریوں کو غلہ منڈی اور لکڑ منڈی میں اپنی جنس اور لکڑی لے جانے میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سیوریج سسٹم بھی اس وجہ سے جو ہے ناکارہ ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے جو روڈ پر جو ہے پانی کھڑا رہتا اور روڈ پر جو گڑھے پڑ چکے ہیں۔ اس وقت کچھ شہری موجود ہیں، ان سے اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ جی، عرصہ دراز سے یہ روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے اور یہاں پر پانی بھی اکثر اوقات جو کھڑا رہتا ہے، کیا کہیں گے، کیا مشکلات آپ کو، کیا مطالبہ ہے آپ کا؟ جی، یہ جو غلہ منڈی اور لکڑ منڈی کا مین راستہ ہے اور پنجاب کی دوسری بڑی منڈی ہے اور کروڑوں روپے کا ہر سال بزنس ہوتا ہے اور گورنمنٹ کو بھی فائدہ ہوتا ہے۔ ہمارا وزیر اعلیٰ پنجاب اور کمشنر ملتان اور ڈی سی بیاڑی سے فوری طور پر مطالبہ ہے کہ اس روڈ کو بحال کیا جائے، اس کو دوبارہ تزئین و آرائش کی جائے اور سیوریج سسٹم جو ہے پبلک ہیلتھ انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کی وجہ سے کروڑوں روپے انہوں نے گرانٹ تو پنجاب حکومت کو چونا لگا دیا، لیکن منصوبہ نہ مکمل ہونے کی وجہ سے یہ جو دکاندار حضرات ہیں اور جو ہم یہ اجناس لے کر کسان آتے ہیں، اس راستے سے گزرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ فوری طور پر نوٹس لیا جائے اور یہ سڑک اور سیوریج سسٹم بحال کیا جائے۔ شہریوں کا مطالبہ ہے کہ نوٹس لیا جائے۔ کاشف چودھری، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ بہاولپور کے علاقے ماڈل ٹاؤن اے میں واٹر سپلائی لائن ٹوٹ گئی، دوسرے روز بھی پائپ لائن کی مرمت کا کام مکمل نہ ہو سکا۔ اپڈیٹ کریں گے محمود ظہیر، محمود بتائے گا شہری کیا کہتے ہیں۔ بہاولپور کا سب سے پوش علاقہ جو ہے وہ ماڈل ٹاؤن اے ہے، میں جس میں اس وقت موجود ہوں۔ یہاں پر 2 روز ہوئے ہیں، یہ عالم ہے، پوری کی پوری سڑک یہاں پر اس وقت پانی میں ڈوبی ہوئی ہے۔ گٹر اور واٹر سپلائی پائپ لائن پھٹنے سے دونوں کا پانی مکس ہو کر سڑکوں پر اور گھروں میں اس طرح جا رہا ہے جیسے بارش میں بھی نہیں جاتا ہے۔ پوش ترین علاقے میں اگر یہ حال ہے تو اور جگہوں پر کیا حال ہوگا؟ ایک انکل ہے ہمارے ساتھ، یہ بتا رہے ہیں کہ 2 روز سے ایسا ہی معاملہ ہے، کیا معاملہ ذرا بتائیے گا۔ یہ سر دوسرا دن ہے آج ان لوگوں کو، تو ان کو چاہیے کہ یہ ایسا علاقہ ہے، ان کو اگر ایک باہر انسان ہی کھڑا ہوتا ہے تو یہ کہتے ہیں ٹیکس دے دو، ان کو یہ ہوش نہیں ہے کہ یہ پانی جو جا رہا ہے کس طرف جائے گا یا کون ہٹائے گا۔ اچھا، کتنے روز سے آپ کہہ رہے تھے کہ پوش علاقوں کی صورتحال بھی خراب ہو چکی ہے۔ بہت شکریہ میم، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ کیرول پکا میں حکومت کی جانب سے لگائے جانے والے سہولت بازار میں شہریوں کو سہولیات فراہم کرنے میں ناکام ہو گئے۔ کیرول پکا سہولت بازار میں آٹا بھی نایاب ہو چکا ہے، 2 روز سے آئے ہوئے شہری پریشان دکھائی دے رہے ہیں۔ بات کریں گے عاشق حسین قریشی سے، عاشق بتائے گا۔ بالکل، میں اس وقت موجود ہوں جو حکومت کی جانب سے یہاں پر سہولت بازار لگایا گیا ہے، لیکن یہ صرف جو ہے سہولت بازار نام تو دیا گیا ہے، لیکن یہاں پر شہریوں کو جو ہے کوئی سہولیت یہاں پر ملتی نظر نہیں آ رہی، کیونکہ اس وقت بھی شہری جو ہے جو دور دراز سے آتے ہیں یہاں پر یہ امید لے کر کہ آٹا لے کر گھر جائیں گے اور بچوں کو جو ہے وہ کھانا کھلائیں گے، لیکن یہاں پر خواتین جو ہے یہاں پر موجود ہیں، لائنیں لگی ہوئی ہیں، یہاں پر مزید خواتین سے بات کریں گے۔ جی باجی بتائیے گا، کب سے آئی ہوئی ہیں آپ یہاں؟ ہم صبح سے کھڑے ہیں بھائی، ہمارے بچے وہاں بھوکے بیٹھے ہیں گھر،
हमें बहुत तकलीफ होती है, आटा नहीं मिल नहीं रहा, सुबह से आके खड़े हैं यहाँ, बहुत सख्त परेशानी होती है, खड़े खड़े हमारे पाँव भी दुखने लगते हैं। भाई आटा चलाएं, जो सहूलत भाई गरीब को दे रखी है वो तो देना। जी मेरे साथ तो शहरी भी मौजूद हैं, मजीद उनसे बात करेंगे। जी आप बताइएगा क्या कहना चाहेंगे? सर जी हम सुबह से खड़े हुए हैं लेकिन हमें सहूलत कोई मुयसर नहीं हो रही। हम काफ़ी दूर से आए हैं, तकरीबन 15 किलोमीटर दूर से आए, सुबह से आए हैं, अभी तक कोई हमें सहूलत नज़र नहीं आ रही अभी तक। जी जैसे कि यहाँ पर ख़वातीन मर्द का यही कहना है कि यहाँ पर सुबह से आए हुए हैं, लाइनों में लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर आटा जो है वो दस्तयाब नहीं है। ख़वातीन का भी यही कहना है सहूलत बाजार शहरियों को सहूलत देने में नाकाम है। बहुत शुक्रिया आशिक, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आपको बताते हैं रोमानिया से आए जोड़े गब्रिएल ओडेनी की शहर औलिया आमद। गब्रिएल ओडेनी ने दरबार हजरत बहाउद्दीन ज़करिया और शाहरुख आलम पर हाजिरी दी। रोमानिया से आए जोड़े का कहना है कि मुल्तान शहर के तारीखी मकामात बहुत खूबसूरत हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं, नुमाइंदा अली रियाज हमारे साथ मौजूद है। अली बताएगा उन्होंने मजीद क्या कहा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुल्तान की पहचान समझा जाने वाला किला कोला कासिम बाग में दरबार हजरत बहाउद्दीन ज़करिया के सामने, और यहाँ पर मेरे साथ मौजूद है रोमानिया से आया एक जोड़ा जो कि ब्लॉगर्स हैं और पूरी दुनिया घूमते फिरते रहते हैं। तो आज जो है वो मुल्तान में आए हुए, पिछले 2 हफ्ते से पाकिस्तान में मौजूद है, मुल्तान घूमे भी हैं और मुल्तान के मुख्तलिफ शाहराहों को भी देखा है, समझा है, और यहाँ पर किले पर भी हाजिरी दी है। दोनों दरबार हजरत शाहरुख आलम और बहाउद्दीन ज़करिया पर यहाँ पर कबूतरों को भी दाना डाला है। तो मुझे तफसीलात जानते हैं, मेरे साथ वो जोड़ा मौजूद है जो रोमानिया से आया हुआ है। तो क्या हाउ लाइक टू से फ्यू वर्ड्स अबाउट माई सिटी? For first, hello Pakistan, hello Multan. We found in the Pakistan a beautiful country, beautiful places, and the people are amazing. And Multan, it's an amazing place. Feel great. मुल्तान काफी अच्छी जगह है। मजीद तफसीलात जानते हैं, इनकी बेगम भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे पूछते हैं, उनसे जानें क्या कहना चाहेंगे। Would you like to say some few words about my city? And first of all, how you feel when you come here? Because the people says this city has a spiritual satisfaction. Did you get it? Yes, we feel great in Pakistan, and in Multan the same. It's beautiful here, and the culture it's amazing. जी काफी खुशी हुई है इन दोनों को। यहाँ पर रोमानिया से आया हुआ ये जोड़ा है जिन्होंने यहाँ पर मुल्तान शहर को खूब जाना है, समझा है, और यहाँ पर तफरीह मकामात से भी खूब महसूस हुए हैं। इस वक्त किला कोना कासिम बाग पर मौजूद है जहाँ पर दरबार हजरत शाहरुख आलम और बहाउद्दीन ज़करिया पर हाजिरी दी है, और हाजिरी देने के बाद इनका ये कहना है कि यहाँ पर मुल्तान में आकर जो रूहानी सुकून है वो मिला है और काफी इंजॉय किया है, और अपने कैमरे की आंख में इन्होंने बहुत सारी यादें जो है आकर खुशी हुई है। बहुत शुक्रिया अली, आपने अपडेट किया। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताते हैं शादी की तकरीब में अंधाधुंध हवाई फायरिंग, एक और मासूम जान ले गई। सरगोदा के नवाही इलाके देओवाल में हवाई फायरिंग से 10 साला बच्ची कायनात जाँ बहक हो गई। 10 साला मासूम बच्ची कायनात छत पर खड़ी नीचे देख रही थी कि गोली का निशाना बन गई। 7 नामजद मुल्जिमान समेत 14 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तहकीकात की जा रही है। कायनात छत पर खड़ी नीचे देख रही थी कि गोली का निशाना बन गई। 7 नामजद मुल्जिमान समेत 14 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तहकीकात की जा रही हैं। पुलिस का बताना है कि 7 नामजद मुल्जिमान समेत 14 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मजीद तफसीलात से आगाह करेंगे ब्यूरो चीफ सरगोदा फसीला हमारे साथ मौजूद है। फसी बताएगा क्या मामला है ये? जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाकया सरगोदा की तहसील कोट मोमिन का नवाही इलाका देओवाल है जहां पर पेश आया। और नॉर्मली ये देखा जाता है कि जितनी भी शादियां वहां पर हवाई फायरिंग का जो है मामूल बन चुका है, और इस पर सरगोदा पुलिस की नाअहली कहें या उनकी जानिब से सुस्त रवि का मुजाहरा किया जाता है, कोई कार्रवाई नहीं की जाती। और यही अफसोसनाक वाकया हुआ है कि जब शादी की जो तकरीब थी उसमें हवाई फायरिंग की जा रही थी तो साथ जो मकान थे और वहां पर भी बच्चे खड़े थे, जबकि जिस घर में शादी हो रही थी वहां भी ये बच्ची नीचे की जानिब दे रही थी, और अंधाधुंध फायरिंग करते हुए मुबैना तौर पर बच्ची के जो ठोडी के नीचे गले की जानिब से फायर लगा और उसके सर से निकला, जिसकी वजह से वो 10 साला बच्ची जिसका नाम कायनात बताया जा रहा है उसे अस्पताल ले जाते ही उनकी जो है वो इंतकाल कर गई, जिस पर जो मुतलका पुलिस है उसकी जानिब से ये तो कहा जा रहा है कि उनकी जानिब से मुकदमा दर्ज किया गया है। 7 नामजद मुल्जिम है, जबकि 7 नामालूम मुल्जिमों के खिलाफ मजमूई तौर पर 14 ऐसे मुल्जिमान हैं जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। ताहम इस तरह में कार्रवाइयां नहीं देखने में आती, और ये ज्यादातर देखा जाता है कि जहां भी शादी की तकरीब में हवाई फायरिंग हो रही हो वहां पर यकीनन कोई ऐसा शख्स होता है जिसका पुलिस से ज्यादा ताल्लुक हो चुके। मुतलका थाने की हदूद में जब ऐसा वाकया होगा तो यकीनन जो SHO उसकी जिम्मेदारी आयद होगी कि वो उसके खिलाफ कार्रवाई करे, और फिर पहले से पुलिस के साथ सेटिंग बना ली जाती है। और यही अफसोसनाक वाकया होगा कि 10 साला बच्ची जो है वो जान की बाजी हार गई है, कायनात है,
मासूम बच्ची है और उसकी तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कि किस कदर वो शादी के फंक्शन को एंजॉय करने के लिए यकीनन आई हुई थी और हवाई फायरिंग अंदाज़न की गई, जिस पर जो है बच्ची जो है वो जाँ बहक हो गई। बच्ची जाँ बहक हो चुकी है। फसी ये भी बताएगा कि हवाई फायरिंग हुई है और ये गैर कानूनी काम है। जैसे कि आपने बताया कि पुलिस भी जो है वो एक्टिव नजर नहीं आ रही, तो पुलिस से आपकी बात हुई है, उन्होंने क्या कहा इस हवाले से, क्योंकि वाकयात तो बढ़ते जा रहे हैं? अजय बिल्कुल, पुलिस से यकीनन बात हुई है और पुलिस इस पे मौकफ देने से भी इनकारी है। डीपीओ जो कि नए आए हैं, उनको 1 माह हुआ है, जुल्फकार अहमद, वो इंतहाई जो है इस पर सुस्त रवि का मुजाहरा करते हैं। जबकि कोई मीडिया नुमाइंदगान उनसे मौकफ की बात करता है तो वो उसे टाल मटोल से काम लेते हैं। और गुज़श्ता 1 माह से यही रूटीन आ रही है कि एक जानिब डकैती की वारदातें, चोरी की वारदातें बढ़ती जा रही हैं, तो दूसरी जानिब इस तरह के अफसोसनाक भी पेश आ रहे हैं जहाँ पर शादी की तकरीबात हैं उनमें फायरिंग हो रही है। और अगर गुज़श्ता 24 घंटे की बात की जाए तो एक थाना बलवाल जो कि उसका थाना है फुलरवाल, वहाँ पर इस तरह का मुकदमा दर्ज हुआ है। वो पुलिस की जानिब से तहकीकात की जा रही हैं। आपको बताते चलें कि शादी की तकरीब में अंधाधुंध हवाई फायरिंग, एक और मासूम की जान ले गई है। फसी, आप हमारे साथ ही रहिएगा। सरगोदा में ये अफसोसनाक वाकया पेश आया है। नवाही इलाके ब्योवाल में हवाई फायरिंग से 10 साला बच्ची कायनात जाँ बहक हो गई है। 10 साला मासूम बच्ची कायनात छत पर खड़ी नीचे देख रही थी कि गोली का निशाना बन गई। 7 नामजद मुलजिमान समेत 14 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और तहकीकात भी की जा रही हैं। ये अफसोसनाक वाकया पेश आया है सरगोदा के नवाही इलाके ब्योवाल में, जहां पर हवाई फायरिंग से 10 साला बच्ची कायनात जाँ बहक हो गई है। 10 साला मासूम बच्ची कायनात छत पर खड़ी नीचे देख रही थी कि गोली का निशाना बन गई। 7 नामजद मुलजिमान समेत 14 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, जबकि तहकीकात भी की जा रही है। इसी पर बात करने के लिए अभी हमें ज्वाइन किया है समाजी रहनुमा शफीक डोगर ने। सर, शुक्रिया आपके वक्त लिए। कहिएगा, मासूम बच्ची की जान गई है हवाई फायरिंग से और ये वाकयात इस तरह के बढ़ते ही जा रहे हैं, क्या कहते हैं आप? जी बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूँ कि जिस तरह रोही निशानदेही कर रहा है और एक ऐसी बच्चियों की आवाज़ जो है वो हम सबको पहुँचा रहा है, तमाम दुनिया को। और आपको पता है कि इस तरह के वाक़या ये कोई पहला वाक़या नहीं है, ये बहुत सारे ऐसे वाक़े हैं। एक गरीब बच्ची की शादी नहीं हो पाती, वो खुराक के लिए वो घर में बैठी है, जहेज के लिए घर में बैठी है। और ऐसे जो दरिंदे हैं, ये किसकी नाअहली है? ये वो SHO कहाँ है, पुलिस कहाँ है, कहाँ रिट है, कहाँ DPO है? ये कहते हैं टेक्निकल तरीके से हमने मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। ना तो यहाँ पे टेक्निकल तरीके से मुल्जिमों को गिरफ्तार किया जाता है, ना ही यहाँ पे कुछ ऐसी है मंशियात लोगों को, इनके सब लोग हैं अपने। ये जो शादी होती है इसकी तकरीब में इस फायरिंग की इजाजत क्यों देती है पुलिस? ये मेरा काम नहीं है, ये हमारा काम तो, मेरा और आपका काम तो है आवाज उठाना। जैसे आप मीडिया वाले एक निशानदेही कर रहे हैं, एक मासूम बच्ची की जान चली गई, वो तो वापस नहीं आएगी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं असला लेकर सरेआम घूम रहे हैं। ये पुलिस के नाके, पुलिस की जो वहाँ पे, ये जो पिछले दिनों में बहुत सारा हमने देखा और आपने भी देखा होगा कि सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं। किस चीज का सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं आप लोग? किनको आप तलाश कर रहे हैं पाकिस्तान में? क्या इन असले वालों को कभी आपने रोका है? ये डालों पे अपनी गाड़ियों में असला लेकर चलते हैं और ये जब शादी होती है तो इतनी फायरिंग होती है। कोई बीमार आदमी होते हैं, वो देख रहे होते हैं, इतना फजूल खर्च क्यों हो रहा होता है? मैं समझता हूँ कि जहाँ पे ये वाकया हो रहा हो वहाँ के SHO को नहीं रहना चाहिए, उसको नौकरी से निकाल देना चाहिए। पुलिस भी सुस्तगी का मुजाहरा करती है। शादी की तकरीब में अंधाधुंध हवाई फायरिंग, एक और मासूम की जान ले चुकी है। सरगोदा के नवाही इलाके देवाल में हवाई फायरिंग से 10 साला बच्ची कायनात जाँ बहक हो गई। 10 साला मासूम बच्ची कायनात छत पर खड़ी नीचे देख रही थी कि गोली का निशाना बन गई। 7 नामजद मुल्जिमान समेत 14 अफराद के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया जा चुका है, जबकि पुलिस के मुताबिक तहकीकात भी की जा रही है। शादी की तकरीब में अंधाधुंध हवाई फायरिंग का मामला है। नवाही इलाके देवाल में फायरिंग से 10 साला बच्ची कायनात जाँ बहक हो गई है। 10 साला मासूम बच्ची कायनात छत पर खड़ी नीचे देख रही थी कि गोली का निशाना बन गई। 7 नामजद मुल्जिमान समेत 14 अफराद के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया जा चुका है। फायरिंग से 10 साला बच्ची कायनात के जाँ बहक होने का मामला है। शादी की तकरीब में अंधाधुंध हवाई फायरिंग, एक और मासूम बच्ची की जान ले चुकी है। नवाही इलाके देवाल में हवाई फायरिंग से 10 साला बच्ची कायनात जाँ बहक हो गई। 10 साला मासूम बच्ची कायनात छत पर खड़ी नीचे देख रही थी कि गोली का निशाना बन गई। इसी पर बात करने के लिए अभी हमें ज्वाइन किया है सीनियर एडवोकेट अहमद सईद गोंदल ने। सर, शुक्रिया आपके वक्त के लिए। कहिएगा, कानूनी नुक्ता नजर से इन वाकयात को आप किस तरह से देखते हैं और क्या कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए? हो गई। 10 साला मासूम बच्ची कायनात छत पर खड़ी नीचे देख रही थी कि गोली का निशाना बन गई।
इसी पर बात करने के लिए अभी हमें ज्वाइन किया है सीनियर एडवोकेट अहमद सईद गोंदल ने। सर, शुक्रिया आपके वक्त के लिए। कहिएगा, कानूनी नुक्ता नजर से इन वाकयात को आप किस तरह से देखते हैं और क्या कानून? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये शादी फायरिंग करना इलीगल आर्म और उसका हवाई फायरिंग करना कानूनी तौर से और मजमूआ पाकिस्तान के तहत 337H2 जो है हवाई फायरिंग वो उसके जुम्मे में आता है और उसमें इस तरह के अनहोक वाकयात जो हैं वो पाकिस्तान जो है वो दफा 302 के तहत जो है उनकी तहत जो है FIR जो है वो दर्ज होनी चाहिए और कानूनी तौर पे ये एक बहुत संगीन जुर्म है और ताज़ीरात पाकिस्तान की जो दफा है 337H2 जो है हवाई फायरिंग और 302 जो है उसका इतलाक पाया जाता है। ठीक है, अहमद सईद गोंदल साहब, ये भी कहिएगा कि मुकदमा तो दर्ज कर लिया गया है, ये बताएगा कि मुकदमे में कौन कौन से दफात शामिल होती हैं और उन दफात के तहत जो मुल्जिमान हैं उन पर क्या सजाएं लागू होंगी? ये कत्ल खता के जुर्म में कत्ल खता